क्या आपके भी कमर में दर्द है? नहीं, अभी स्टार्ट नहीं किया। क्या आपके भी कमर में दर्द है? आप भी sciatica से पीड़ित हैं, या पेरिफॉर्मस सिंड्रोम हो रहा है, या स्लिप डिस्क हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। मैं डॉक्टर विश्वास सरमानी हूँ, इस समय नोएडा में, और आज आई हैं हमारे पास मेघना, जो कि एक पायलट हैं फॉर हर रेगुलर कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट के लिए। शी इज़ हियर टुडे। हमारे जितने भी पेशेंट्स होते हैं, वो हर पेशेंट हमारा अलग होता है, हर पेशेंट की कहानी अलग होती है, हर पेशेंट का जो प्रॉब्लम है वो अलग होता है, हर पेशेंट का पेन बयां करने का तरीका जो है वो भी अलग होता है। What would you like to say, Meghna, once you are here and you are here for the regular adjustments, though you have not visited me for the pain, जिसके लिए आप मेरे पास पहले आई थी, अब आपको पेन तो है नहीं जी। क्या बोलेंगे कि आप what is the purpose to get yourself aligned? Why do you want it? Well, I think it's important for good health to be regular with what you do. And जैसे मैं आपसे पहले भी बोल चुकी हूँ, which is my favorite example, हमारे पास सबके पास गाड़ी होती है, या स्कूटर होता है, या बाइक होती है, एंड वी ऑलवेज टेक दैट फॉर रेगुलर एडजस्टमेंट एंड ट्यून अप टू द वर्कशॉप, राइट? नहीं तो हमें पता है अगर 2-3 साल ऐसे ही चलते गए तो इवेंचुअली वो गाड़ी तो ब्रेक डाउन होनी ही होनी है। बट वी शुड बी डूइंग द सेम थिंग विद आवर बॉडीज एज वेल, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर रेगुलर ट्यून अप के लिए आते गए तो फिर 4-5 साल बाद यहाँ पे 1 महीने के लिए नहीं आना पड़ेगा। यस, तो रेगुलर एडजस्टमेंट जो है दैट इज अ मस्ट। इट्स अ मस्ट फॉर गुड हेल्थ, to maintain good health. Absolutely. Does it improve your efficiency at work also? I think it improves everything. It improves your quality of life, your productivity. It makes your body and your mind more available to you the way you want it to be. So overall, it's just a win-win. And you are less prone to injuries also. Definitely. Body में wear and tear तो होगा ही होगा, लेकिन wear and tear decelerate करने के लिए एक regular modified chiropractic adjustment ज़रूरी है। आपने एग्जाम्पल दिया कार, स्कूटर और बाइक का। बिल्कुल। आप पायलट हैं, मैं सोच रहा था कि शायद आप प्लेन का एग्जाम्पल भी देंगी। मैं ज़रूर दे सकती हूँ, मगर आपके जो व्यूअर्स हैं उनको आदत नहीं है ना प्लेन की, तो क्या पता कि मेरे नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हम प्लेन तो हमारे पास होता नहीं है, मतलब हम बैठते हैं, किराया देते हैं और अपना सफ़र कर लेते हैं। घर में प्लेन रखने वालों तो हम हैं नहीं। बट प्लेन्स भी जो है एडजस्टमेंट के लिए जाते हैं। आपने देखा होगा उसके जो दोनों विंग्स हैं, अगर एक विंग छोटा हो और एक विंग लंबा हो, क्या होगा? आप तो प्लेन उड़ाती हैं, तो होगा क्या? मैं आपकी जुबानी सुनना चाहता हूँ। एक विंग छोटा है और एक विंग लंबा है, मगर ये आप एग्जाम्पल हमारी टांगों या हाथों के हिसाब से दे रहे हैं क्या? मेरे ट्राई हमेशा ये रहती है कि जिस फील्ड से आप रिलेटेड हैं, so you are into that field for some time now, and somehow you are very much involved into the field. Absolutely. So one understands the examples from their field better rather than me explaining them कि साहब आपकी ना स्पाइन जो है ना टेढ़ी हो गई है, या इसके अंदर वर्टिब्रा हिल गया है, या अपनी पोजीशन में नहीं है। बिल्कुल। अब ये जो प्लेन है, मेरे ख्याल से क्या करेगा, ये मेरे ख्याल से जब उड़ेगा तो ऐसे गोल 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 ही घूम के वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो मैल अलाइनमेंट है, मैल अलाइनमेंट का मतलब ये है साहब कि एक विंग तो छोटा हो गया, तो हवा का फोर्स जो है वो प्रॉपर बन ही नहीं सकता है। खैर, ये तो बात थी कार, स्कूटर और हवाई जहाज को लेकर। अब आते हैं लाइव चलते हैं और मेघना के देखते हैं कहाँ कहाँ मैल अलाइनमेंट्स है, क्या मैल अलाइनमेंट है, और फिर उसको एडजस्ट करते हैं। आई विल आस्क यू टू लाई डाउन प्लीज। Face on. या Dr. Kapil, can you just help me out with the shoes, please? These are the special chiropractic shoes which we use, and इससे हमारा जो एरर का चांस है वो कम हो जाता है, क्योंकि हम भी ह्यूमन बींग्स हैं साहब। गलती तो कोई भी इंसान कर सकता है, लेकिन कम से कम गलती करना भी अपने आप में एक हुनर है। प्रैक्टिस से हम एक्सपर्ट ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि हम गलती अफोर्ड कर पाएँ। मैं ध्यान से देखता हूँ तो मुझे इनका जो राइट लेग है वो शॉर्ट मिलता है। ये एक तरीका है कायरोप्रैक्टिक में चेक करने का कि आपकी बॉडी जो है किस हिसाब से रिस्पॉन्स देगी। ये एक तरीका है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एनाटॉमिकल शॉर्ट लेंथ है, या एक्चुअली में लेग लेंथ
डिस्क्रिपेंसी है या इनका जो लेग है वो सच्ची में शॉर्ट है, नहीं। इसका मतलब ये है क्योंकि ऊपर थोड़ा मैल अलाइनमेंट है, थोड़ा मैल एडजस्टमेंट है, तो बॉडी हमें जो रिएक्शन बताएगी वो इनके राइट लेग से बताएगी। एक तरीका है सिर्फ। मैं डॉक्टर विश्वास सरमानी इस टाइम लाइव हूँ नोएडा से, ऑर्थो न्यूरो कैरोप्रैक्टिक फिजियोथेरेपी क्लिनिक से। जिन्होंने मुझे अभी अभी भी ज्वाइन करा है वो आप अपना सवाल लिख के भेज सकते हैं। हालांकि मैं वैसे भी वीडियोस बनाता रहता हूं और अलग अलग डालते रहता हूं, लेकिन वो सब रिकॉर्डेड होता है। ये पहली बार ऐसा है कि मैं लाइव एडजस्टमेंट कर रहा हूं। देखते हैं मेघना के केस में क्या होता है। ये मैंने कुछ आइडिया ले लिया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जा रही है। एक बारी कंफर्म कर लेते हैं चीज़ों को। जी, थैंक यू डॉक्टर कपिल। मेघना प्लीज़ फेस मी एंड लाई डाउन। मैं आपको थोड़ा सा टेढ़ा तिरछा ऐसी पोजीशन में लिटाऊंगा। थोड़ा सा ऑकवर्ड पोजीशन होगी जो कि हम नॉर्मली नहीं जिस पोजीशन में रहते हैं, और उसी पोजीशन फिर हम मैनिपुलेट करेंगे। आप मेरे को फेस करके लेट जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। थोड़ा सा मैं आपकी स्पाइन को जो है रोटेट करूंगा। गहरा सांस ले लीजिए एंड ब्रीद आउट। दिस टाइम व्हाट हैपेंड वाज आई जस्ट लिफ्ट ऑफ। थोड़ा सा आपको पीछे होके लेटना पड़ेगा। क्या है साहब, कभी कभी हम भी गलती करते हैं। मैं बात पहले भी कर रहा था, गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। इस टाइम मेरा आधा दिमाग लाइव फेसबुक वीडियो में भी था। But I felt some manipulation. You felt something moving? Okay. लंबों की तरफ। Breathe. Again. Yeah. Face that side. हो सकता है आपको ये जो टक की आवाज़ है, जो कि जॉइंट खुलने की आवाज़ है, ये आपको सुनाई दे या नहीं दे। ये बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे हाथ को पता चल जाता है कि कुछ हिला है, नहीं हिला है, एडजस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, या पेशेंट को पता चल जाता है। और कई बार आवाज़ तेज़ भी आती है। थोड़ा सा आप और आगे आ जाओ, थोड़ा सा और आगे आ जाओ आप। अब कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिन्होंने पहले कैरोप्रैक्टिक कराया हुआ होता है, वो ऑलरेडी उस पोजीशन में लेट जाते हैं जो कि जिसमें मैनिपुलेशन होनी है। तो ऐसे एक्सपर्ट वाले मरीज जो हैं आपका काम आसान कर देते हैं। नहीं, आसान नहीं, बल्कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर देते हैं। इसमें आपने रोटेट नहीं करना है, इसमें मैं ही आपको टेढ़ा करूँगा। This is actually different from the way you used to do it before. Yeah, I started this journey since 7-8 years now. So I guess every 2 months I undergo this online and sometimes offline courses, from various instructors. So every instructor has a different altogether method of assessment and manipulating. So हर 2 महीने के बाद मेरा भी कंसेप्ट थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा रिफाइन हो जाता है। हाँ, जो पहले आपने कराए हैं वो शायद उसमें Even just ये वाला motion, Yes. the way you're doing it now is a little different. Little different, yes. What would you say? Have I gone expert or have I gone? Better. It's better. It's gotten better. Thank you. ऐसे वाले पेशेंट्स ही चाहिए साहब। स्ट्रेट लेट जाइए, ढीला छोड़ दो, बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। अगर आपको भी बैक में कोई प्रॉब्लम है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, या स्लिप डिस्क है, सियाटिका है, लिख भेजिए अपना सवाल। थोड़ा सा और ऊपर हो जाइए, बेंड कर लो मैम। जब भी हम अलाइन करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ स्पाइन को अलाइन करें। हम क्या करते हैं, हम स्पाइन से स्टार्ट करते हैं, कई लोग पैर से भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमें बॉडी को पूरा का पूरा अलाइनमेंट करना है। तो हम फीट, नी, हिप, स्पाइन, शोल्डर, एल्बो और रिस्ट सारा का सारा अलाइन कर डालते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीद आउट। इसको देख लेते हैं एक बारी। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ढीला छोड़ दो,
Take a deep breath. I think it got manipulated the moment I put it in the position. Sometimes what happens is the joint itself is looking forward to the manipulation. उसका मतलब क्या है, जॉइंट अंदर से ही चाह रहा है, उसको हम जैसे ही पोजीशन करते हैं वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाता है. अब ये जो अलाइनमेंट करने से आपको फ़ायदा क्या है, एक्चुअली आपको पेन तो है नहीं, तो अलाइनमेंट करने से क्या फ़ायदा है साहब? ऐसा है कि अगर रेगुलर सर्विसिंग गाड़ी की होती रहेगी तो उसकी माइलेज बनी रहेगी और वो लंबे टाइम तक आपका साथ देगी. बॉडी भी एक मशीन ही है. थोड़ा सा मैम आप नीचे आ जाओ. और कई बार लोगों को ऐसा भी लगता है कि मुझे ये दर्द हो गया और अब ये मेरे साथ उम्र भर रहेगा. एक धारणा आदमी बना लेता है ऐसी, और ये जो माइंड है हमारा हमेशा नेगेटिविटी को क्योंकि परसीव करता है सबसे ज़्यादा, तो हमेशा आदमी यही सोचता है कि अब मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा. एक कारण ये वीडियो बनाने का ये भी है कि आपको यकीन आए. टैग समवन जिसे कमर दर्द हो, सर्वाइकल में पेन हो, या कुछ अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो, या जैसे कोई भी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम हो, उसको टैग करिए ताकि उसे भी भरोसा आए कि वो ठीक हो सकता है. मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, शेयर कीजिए ताकि किसी ना किसी की तो मदद हो पाएगी और मेरा ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो पूरा हो जाता है. आप भी सर सेवा करें तो मेवा वो देता है. टेक अ डीप ब्रेथ. ढीला छोड़ देंगे, ढीला छोड़ो मैम, ढीला छोड़ो. बैठ जाइए, पैर लटका लीजिए. ढीला छोड़ देंगे बॉडी को. ढीला छोड़ दो. ब्रीथ, ब्रीथ आउट. डॉक्टर कपिल आप मुझे थोड़ा सा बेड ऊपर दे देंगे प्लीज़. जिन्होंने मुझे अभी अभी ज्वाइन करा है, मैं एक बार बता देता हूँ, मैं डॉक्टर वर्मानी बोल रहा हूँ नोएडा से. मैं मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट करता हूँ. पीछे हो जाइए मैम थोड़ा सा और. That's okay. हाँ पकड़ लो मैम इसको ज़रा. हाँ गेट द एल्बोज टुगेदर. बेंड बैकवर्ड्स, थोड़ा सा पीछे हो जाओ. टेक अ डीप ब्रेथ नाउ. ब्रीथ आउट. ये जो छोटे छोटे अलाइनमेंट्स ही होते हैं, ये एक साथ होकर, एक साथ से मतलब क्या है ये छोटे छोटे मैल अलाइनमेंट्स होते हैं. जब ये बॉडी में बढ़ जाते हैं तो जो बफरिंग एक्शन है बॉडी का, जो हमारे रिजर्व्स हैं, बफर्स जो कि हमें बचाते हैं हर प्रॉब्लम से, वो कम हो जाता है. एक वर्टिब्रल मैल अलाइन हो गया कोई बात नहीं, दो हो गए कोई बात नहीं, लेकिन अगर बॉल बेरिंग के अंदर आधी उसकी बॉल्स टूटी हुई हैं तो आप सोच सकते हैं कि वो बॉल बेरिंग कैसे चलेगा, कितना गर्म हो जाएगा, फ्रिक्शन कितनी क्रिएट करेगा और इनएफिशिएंट होगा. इवेंचुअली ब्रेक डाउन हो जाएगा. एंड इवेंचुअली इट विल ब्रेक. आई लाइक दिस एग्जांपल. I actually just recollected you are a pilot and the pilot जब लैंड करता है, so वो जो टायर के अंदर जो वो होते होंगे ball bearings, they must be very good quality ball bearings, no? The moment it lands, they have to come into the motion. So overall, any vehicle that's going to be running in any case, yes, good parts. Good parts, yeah. Like our vehicle. Yeah, like our vehicle. मेरे को रोल दे देंगे आप प्लीज़. तो मैं बात कर रहा था कि जो मैल अलाइनमेंट्स होते हैं छोटे छोटे इकट्ठे होकर बड़े प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं. छोटी प्रॉब्लम थी उसको उसी टाइम सॉल्व कर लेना चाहिए, नहीं तो ये छोटी प्रॉब्लम अगर हमें हल हम नहीं ढूंढते हैं तो लाइफ में जैसे जैसे बाकी प्रॉब्लम्स आती हैं ये इकट्ठे होके एक पूरा समुंदर बन जाता है साहब. ये चाहे बॉडी की बात हो, हमारे माइंड की बात हो, अगर हमने प्रॉब्लम्स का हल खोज लिया छोटी छोटी बातों का तो हम आगे बड़ी प्रॉब्लम का भी हल खोज पाते हैं, नहीं तो हम आगे जाके छोटी सी बात का भी हल खोजना मुश्किल हो जाता है. ये आपने भी एक्सपीरियंस करा होगा. आते हैं वापस अपने कैरोप्रैक्टिक के टॉपिक पर. ढीला छोड़ दो मैम. लीव इट.
ढीला छोड़ेंगे, ब्रीद एंड ब्रीद आउट। दोबारा एक बार, अब आप हक कर लो अपने आप को, ढीला छोड़ेंगे, ब्रीद ब्रीद आउट। अलाइनमेंट अगले टायर का भी चाहिए, पीछे के टायर का भी चाहिए, इनफैक्ट चारों टायरों का चाहिए। अगर गाड़ी में ज़्यादा टायर्स हैं तो उन सब का चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। तो उसी तरीके से हेड टू टो अलाइन करना अच्छे रिजल्ट्स लेके आता है। और जो पेन है, और एक पेन ऐसी चीज़ है जो कि आपकी एफिशिएंसी जो है बहुत रिड्यूस कर देती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है रिड्यूस कर देती है, आपको मेंटल डिप्रेशन में भी डाल सकती है। तो इससे पहले कि आप ऐसी किसी प्रॉब्लम में फंसें, आप अपना इलाज कराकर अलाइनमेंट करा सकते हैं। उल्टा लेट जाइए मैम, इस तरफ फेस करेंगे, ना चुके। और मैं एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि अगर कोई आदमी किसी कोने में अगर जैसे प्रॉब्लम है और सोच रहा है कि मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ, उसे एक होप मिलती है। टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीथ आउट। मैम थोड़े बाल आपको इस तरफ करने पड़ेंगे, उससे नो 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 दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जैसे एक बार आप बस ऐसे कर लो। थैंक यू। या ब्रीद ब्रीद आउट एंड आउट एंड आउट। बहुत ही बढ़िया एडजस्टमेंट हुआ इनका। वाओ, आई लाइक। अब दिस विल कीप यू सेफ फ्रॉम दी लॉट मैनी प्रॉब्लम्स। और इनका थोड़ा श्वास रिलीज वगैरह भी है, जो कि मॉडिफाइड कायरोप्रैक्टिक का पार्ट तो नहीं है, तो उसको हम फिर कभी बाद में कवर करते हैं। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो, ताकि आदमी का जो दिमाग जो कि नेगेटिविटी ज़्यादा परसीव कर रहा था, उसको कुछ पॉजिटिविटी मिले कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ। बिफोर वी लीव, व्हाट वुड यू लाइक टू से? I would like to say thank you to you. Well done. खत्म हो गया।